हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन का अड्डा। ये विषय हिंदी हिंदी भाषा के पाठ 1 मेरी अभिलाषा है, यह पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके कवि हैं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। उन्होंने एक बच्चे के मन की इच्छा को शब्दों के माध्यम से गीत में पिरोकर यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्या क्या करना चाहता है, इसके बारे में उन्होंने इस कविता में बताया है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ इसको स्वर में, आप भी जो है मेरे साथ साथ सुनकर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसका अर्थ समझेंगे। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालूं, शशि से शीतल तालूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा है। तो इस प्रकार कवि ने कविता लिखी है। आइए इसका हम अर्थ समझने का प्रयास करें। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। तो अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब क्या होता है? अभिलाषा यानी होता है इच्छा, चाहत। बच्चा क्या चाह रहा है कि बच्चा चाहता है कि मैं सूरज सा चमकूं। जिस प्रकार सूरज में तेज होता है, प्रतिदिन आता है और पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही मैं क्या हूँ? प्रकाशमान हूँ, दीप्त हूँ। ऐसा कौन चाह रहा है? बच्चा चाहता है। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं। और चंदा, चांद, जिसे हम क्या कहते हैं? चंदा मामा भी कहते हैं। उसमें उसके चमक में क्या होती है? एक शीतलता होती है। जो सूर्य होता है वो गर्मी प्रदान करता है, तेज प्रदान करता है, तो वहीं जो है चंदा शीतलता प्रदान करती है। तो शीतलता प्रदान करता है, तो मैं चंदा और सूरज की तरह चमकना चाहता हूँ। जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। और जिस प्रकार जगमगाते रहते हैं रात्र में, जब हम तारे देखते हैं तो तारे टिमटिमाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं, उज्ज्वल होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ऐसे मैं बनूं, दमकूं, चमकूं। ये कौन चाहता है? बच्चा चाहता है और कहता है मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। और क्या चाहता है? कि फूलों सा महकूं मैं। जैसे फूलों में, फूल, पुष्प, सुमन कहते हैं ना, फूलों में क्या होता है? महक होता है, सुगंध होती है। तो उसी प्रकार का सुगंध मैं फैलाऊं। और कैसे फैला सकेंगे? इत्र लगा के, सेंट लगा के फैलाएंगे क्या? क्या फॉग है ना, फॉग लगा के महकाएंगे क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा भाई? कब महकेंगे? जब हम अच्छे काम करेंगे, जब हमारा कर्म अच्छा होगा, तो हमसे भी जो है खुशबू आएगी, महक आएगी। वो महक किसकी होगी? हमारे कर्मों की महक होगी। तो हमको फूल जैसे महक के दूसरों को
अच्छापन देता है, वैसे ही जो है हमको अपने कर्मों से अच्छा बनना है। ऐसा कौन चाहता है? बच्चा चाहता है। विहगो सा चहकू में, विहग का मतलब होता है पक्षी। पक्षियां जैसे कलरव करती हैं, चहचहाती हैं, उसी प्रकार की चहचहाहट भी जो है मुझ में होनी चाहिए। गुंजत सा वन उपवन, कोयल सा कुहकू में मेरी अभिलाषा है। वन उपवन, वन यानी जंगल, उपवन यानी बगीचा। जिस प्रकार बगीचे में हरे भरे होते हैं, पुष्प खिले होते हैं, कलियां होती हैं, फल लगे होते हैं, तो बहुत से प्रकार के पक्षियां, कीट पतंगे होते हैं जो गुंजित करते हैं, गुंजायमान करते हैं, भौरे जो है गाने गाते हैं, है ना, भौरों की गुंजन होती है। तो वन उपवन जो है में एक अलग सा चमक होता है, एक अलग से जो है उसमें देखते ही बनता है, लोगों का दिल मोह जाता है। तो इस प्रकार मैं बनूं। कोयल सा कुहकू में, कोयल की आवाज़ आप सब लोग जानते हैं कितनी मीठी होती है, तो उसकी उसी प्रकार मैं भी कुहकूं, मेरी वाणी में भी जो है मिठास हो, ऐसा मैं बनना चाहता हूँ, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मल तालू, शशि से शीतल तालू, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, नभ यानी क्या होता है? आकाश, गगन। नभ से क्या लूं? निर्मलता लूं, निर्मल है, स्वच्छ होता है, उसी प्रकार की निर्मलता, कोमलता मेरे में भी आए। शशि से शीतलता लूं, है ना, शशि यानी चंद्रमा। चंद्रमा रात में प्रकाशमान होता है, लेकिन उसमें गर्मी नहीं होती, शीतलता होती है। तो ऐसी जो है मुझ में भी शीतलता हो। धरती से सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लूं, धरती से सहन शक्ति, धरती हमारी माता है, धरती जैसा सहन शक्ति कोई भी नहीं, किसी में भी उतनी सहन शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीव धरती माता पर ही जो है निर्भर है। उसके ऊपर हम लाखों प्रकार के गंदगियाँ करते हैं, काम करते हैं, उसको परेशान करते हैं, खोदते हैं, लेकिन वो हमेशा क्या देती है हमको? हमारे लिए जल देती है, फल देती है, भोजन की व्यवस्था करती है, रहने की व्यवस्था करती है। खेत खलियान सब कहाँ है? धरती में ही है। तो धरती जैसा सहनशील कोई नहीं है। तो ऐसी मुझ में भी जो है सहनशीलता है, मैं भी जो है सहनशील बनूं। और क्या? पर्वत से दृढ़ता लूं। पर्वत देखो, पर्वत कैसे अपने स्थान पर खड़ा होता है, कितनों भी तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, कितनों भी तेजी से हवा चले, पानी गिरे, उसको कुछ होता है क्या? तूफान ने कभी किसी पर्वत को चोट पहुंचाई है? नहीं। तो उसके समान मुझ में क्या है? दृढ़ता बने, मजबूती आए, मैं भी मजबूत बनूं, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। और बच्चा क्या चाहता है? कि मेघों सा मिट जाऊं। मेघ यानी बादल, बादल जैसे तुम देखते हो ना, आकाश में देखोगे तो बादल पल भर में यहाँ से वहाँ होते रहते हैं, मिट जाते हैं, गायब हो जाते हैं, आ जाते हैं। वैसी उसी प्रकार मैं भी बन जाऊं, सागर सा लहराऊं। सागर में कैसे लहरें आती हैं, लहरों को देखकर हमको जो है प्रसन्नता होती है, तो उसी प्रकार मैं भी लहराऊं, लोगों को खुश करूं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। और जो सेवा का पथ है, जो सेवा का काम कर रहे हैं, देश की भलाई का काम कर रहे हैं, देश की रक्षा का काम कर रहे हैं, मानव सेवा का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पथ पर यानी रास्ते पर मैं क्या बन जाऊं? सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन यानी होता है फूल। जिस प्रकार फूल पर चलने से हमको मखमल का एहसास होता है, उसी प्रकार जो है मैं जो सेवा का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की मदद कर पाऊं, कहने का मतलब यहाँ पर मेरी अभिलाषा है, मैं जो है इस प्रकार बनना चाहता हूँ। तो इस पाठ में श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने एक बच्चे की इच्छा को शब्दों में पिरोया है और एक कविता को लिखा है। तो इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको